क्या हो गया? अरे भाई ऐसा क्या हुआ? आज बड़ी बड़ी बातें देख रहा है यार तुझे नहीं पता, वो सुनी लेना उसकी पत्नी रश्मि, उसे कोई खतरनाक बीमारी हो गई, सारा दिन खांसती रहती है। अरे भाई खांसी तो है, ठीक हो जाएगी। अरे यार उसके ठीक होने वाली खांसी नहीं है, वो दिन जैसी होगी है। अरे सच में यार, और क्या लकड़ी जैसी हो गई है? अरे भाई ऐसी क्या बात होगी उसमें? और क्या बीमारी होगी? ये आई कहाँ से अब तो? यार गाँव वाले कह रहे हैं कि उससे कोई भूत प्रेत का साया है। अरे यार ये क्या बात कर रहा है? दूसरे का था, अब तो हमको पूछ रहना चाहिए, कहीं कोई दूसरे हमारे पीछे आ जाए यार। सही कह रहा है यार। यार मुझे चलते यार, जितनी बातें रोकते हो गए यार, आते हो दुनिया से बात तक नहीं करेंगे। यार बात तो नहीं कर रहा है, ये बात भी सही है यार। सुनील की पत्नी रश्मि है, उसकी बीमारी के बारे में जानते नहीं है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसके पीछे कोई भूत प्रेत है। तो अब नेक्स्ट सीन देखते हैं, जिसके अंदर वो जो सीन है वो ससुराल का, रश्मि के ससुराल का सीन है, जिसके अंदर रश्मि की सास और उसके पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि उसके पीछे कोई भूत प्रेत है और वो उसे घर से निकल जाने के लिए जो है वो इंसिस्ट करते हैं। आप पकड़ो, मैं माइक पकड़ता हूँ, ये पकड़ दे रहा है, माइक पकड़ता हूँ, कैमरा सारा दिन खाऊं करते हैं, चली जा चली जा। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें, इसीलिए अंधविश्वास के चलते जब उन्हें सारी बात पता चलती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि सच में कहीं उसके पीछे कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तो वो अंधविश्वास के चलते उन्हें किसी बाबा के पास ले जाने का निर्णय करता है। तो ये सारा दृश्य हम देखेंगे इस बोला आवाज कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। क्या हुआ बेटा रश्मि? बैठो बैठो जरा। क्या बात है? कमजोर बीमार क्या? भूत प्रेत का साया? हे भगवान, ये क्या हो गया? बाबा
बाबा जी की जय हो। नाम बच्चा खुश रहो। क्या हुआ बच्चा, थोड़ा खुल के बताओ अपनी बात। लगता है मेरी बेटी में किसी भूत। बस बाबा जानी जान है, सब पता लगा लेगा। गुड़िया को इधर उठाओ। जय काली कपाली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। बच्चा, तेरी बेटी का बुरी आत्मा का साया है। हाँ, बुरी आत्मा का साया है। कुछ ही दिनों में अगर इसका इलाज तुमने नहीं कराया तो ये मर जाएगी। बच्चा, बाबा निर्मोही पर तुमने भरोसा किया है तो जरूर सही होगी तेरी गुड़िया। इस पर लाल कपड़ा मार के सांप पर रख देना, भला होगा इसका। ये ले बच्चा बबूत, पानी में डाल के 2 टाइम नहाना, अच्छी हो जाएगी। जय माता की, बाबा जी की जय हो। इस तरह से हम देखते हैं कि रश्मि के माता पिता अंधविश्वास के चलते रश्मि को है इलाज के लिए बाबा के पास लेके जाते हैं। तो इससे क्या रश्मि ठीक हो जाएगी? हम सब जानते हैं कि नहीं, क्योंकि उसे एक सही निदान और ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऐसे में क्या होता है कि रश्मि की जो सहेली है और आरती, वो उनके घर आती है। जब उसे सारी बात पता चलती है तो वो बहुत हैरान होती है, क्योंकि वो कि उसकी इतनी हालत रश्मि की बिगड़ी हुई है और वो फिर भी उसे ट्रीटमेंट नहीं दिला रहे। तो वो इस चीज के लिए उन्हें कन्विंस करती है कि उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए और सही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ना कि किसी बाबा के पास जाना चाहिए। तो आइए ये सब देखते हैं हम इससे। कोई है? आओ बेटा। नमस्ते माताजी, नमस्ते बाबूजी। कैसे आप सब? मैंने सुना कि रश्मि की आई है। हम ठीक नहीं है बेटा, रश्मि की तबीयत बहुत खराब चल रही है। क्या क्या हुआ रश्मि को? क्या बताएं बेटा, ना कुछ करती है ना कुछ पीती है, सारा दिन खांसती रहती है, सूख के लकड़ी जैसी हो गई है। लगता है किसी भूत प्रेत का साया है मुंह पर। हम उसे निर्मोही बाबा के पास भी लेकर गए, फिर भी उसका कोई असर नहीं हुआ। निर्मोही बाबा? हाँ बेटा, निर्मोही बाबा। बहुत ही माने हुए बाबा है वो। कैसी बातें करते हैं आप माँ जी? रश्मि दीदी की तबीयत इतनी खराब है, अभी तक आपने उसका इलाज नहीं करवाया। तुम क्या कहना चाहती है बेटा, हम गलत है? देखिए माँ जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपको लापरवाही मत करती है। कल को ऐसा ना हो कि देरी हो जाए। मेरा एक भाई है जो कि एक नर्स है, आप उनसे जाके संपर्क कर लीजिए। आखिरकार रश्मि दीदी की जिंदगी का सवाल है ना। ठीक है बेटा, हम समझता हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि आरती रश्मि के पेरेंट्स को कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है और इसलिए वो अपने एक अच्छे परिचित जानकार से, नर्स से उनको उसके पास लेके जाती है। तो हम नेक्स्ट सीन में देखेंगे कि उन्हें इस चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो जो डॉक्टर बाबा के पास जा रहे थे वो गलत कर रहे थे, जबकि रश्मि को एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो आइए देखते हैं इस सीन में। काफी दिनों से बीमार चल रही है, सारा दिन खांसती रहती है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, सारा दिन बेड पे पड़ी रहती है, सोई रहती है। अच्छा जी, तो आपने किसी डॉक्टर के पास दिखाया इसे? हाँ बेटा। क्या बात करते मानिए आप? 21 दिन हो गया, अभी भी आपके पास में पड़े हुए। आपने इसे डॉक्टर के पास ले गए और बाबा के पास ले गए। बाजी बाबा है, मानने जितने उस मानने में किसी बीमारी का इलाज कोई बाबा नहीं कर सकता। बीमारी का इलाज तो उसका जब तक अपने जांच नहीं करवाएंगे, दवाई नहीं रहेगी तो कैसे ठीक होगी? हाँ बेटा, इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, इसमें इलाज क्या करेगा? अच्छा, भूत प्रेत का साया बाबा के पास ले गए होंगे, ठीक हुई? बेटा ठीक तो नहीं हुई, लेकिन तो फिर ठीक चीज तो एक बार मेरे कहने से आप उसको किसी अच्छे चिकित्सा केंद्र लेके जाओ, वहाँ इसकी जांच करो, दवाइयाँ दो, ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी
ये कहना तो नहीं चाहिए कि इस कैमरा देख कर आपने पहले वो दे रखी है अभी वो दे रख दो उसे चीज की तरह दे दो। माइक सारा दिन खांसती रहती है, लेकिन छाती में भी दर्द होता है, ना करती है ना पीती है, उसकी पूरी जैसी होती है। खांसी के साथ बर्गर मारना है हाँ बेटा थोड़ा थोड़ा बहुत आता है। उसके साथ कौन चेक करना पड़ेगा। ये बेटा ठीक है बेटा। ये टेस्ट है, टेस्ट करवाके इस एक्सरे के हिसाब से तो इनको टीबी है। क्या? टीबी? हे भगवान, तो आपने सुना ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अरे चिंता करने की बात नहीं है, क्यूरेबल है, ठीक हो जाएगी। बेटा कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ 6 महीने का कोर्स है, अगर रेगुलर चलेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये बस तो जाएगी बेटा। अरे हाँ बाजी, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, हम इलाज करवाएंगे। हाँ हाँ करवाना चाहिए। कितना खर्चा आ जाएगा बेटा? इसका खर्चा लगभग 30 से 35 हजार तक आ जाएगा। क्या? 30 से बेटा हम गरीब परिवार से इतना खर्चा नहीं उठा पाएंगे। देखो इलाज तो आपको करवाना पड़ेगा, आगे आपकी मर्जी है। चलो बेटा हम सोच के आपको बताते हैं। हाँ बिल्कुल, ये ले जाइए। इतना खर्चा तो हम उठा नहीं पाएंगे। ऐसा करते हैं कि इस बेटा से जाके दोबारा बात करते हैं, भाई हमें कोई नहीं इलाज दिखाएगा। आप ठीक बोल रहे हैं, पहले उसने मिला दिखाई थी, फिर उसके बाद ठीक होगी। चलो करते हैं, इस बेटा के पास चलते हैं। बेटा तुम्हारी बहन को हमने डॉक्टर साहब को दिखाया था, उन्होंने कहा कि टीबी है। हाँ जी अंकल जी, मेरे अंदर तो यही लिखा है। बेटा वो तो इसका इलाज काफी महंगा बता रहे थे, इतना हम कैसे उठा पाएंगे, हम तो एक गरीब परिवार से हैं। हाँ जी अंकल जी, वो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। टीबी है, खतरनाक बीमारी है, लेकिन लाइलाज नहीं है। ठीक है, इसका इलाज भारत सरकार द्वारा मुफ्त में करवाया जाता है, और ये तो आपके ऊपर है कि आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज कराते हो या गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट में फ्री इलाज होता है, वो बढ़िया इलाज होता है। आप मेरी मानो तो किसी भी चिकित्सा केंद्र में जाओ, वहाँ से इसके सभी जांचें करवाओ, शुरू से जो इलाज है वो शुरू करवाओ, और वहाँ इसका सारा इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। और 6 महीने का कोर्स है, आपको डॉक्टर साहब ने बताया ही होगा। 6 महीने अगर लगातार दवाई लेगी, सही से इलाज करेंगे, परहेज रखेंगे तो ठीक हो जाएगी। ये बीमारी हमारी बेटी को भी क्यों होनी थी बेटा? क्या बात करते हैं, आपकी बेटी को क्यों होगी? ये तो किसी को भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि आपकी बेटी को ही हो। इसका इलाज के लिए मुझे लगातार लेना पड़ेगा। हाँ जी, 6 महीने लगातार इलाज करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, बीच में नहीं छोड़ना, अगर बीच में छोड़ोगे तो MDP हो जाएगा, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। देसी भाषा में बोल तो टीबी बिगड़ जाएगी, फिर इसका इलाज थोड़ा कठिन हो जाएगा और इलाज भी लंबा चलेगा।
बेटा ये फैलती कैसे है? ये फैलती तो क्या है, किसी को भी हो सकती है। ये समाज में तो एक खांसी छींकने से होती है, एक दूसरे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण होती है। जैसे खांसी छींकते किसी टीबी ग्रस्त व्यक्ति अगर खांसा छींकता है, वो भी कपड़ा नहीं रखता, तो उसके जो कण है छींक के या थूक के या खांसने के या जो उससे बलगम सूखी है, उसके कारण हवा से फैलता है। और आप जो स्वस्थ व्यक्ति सांस लेते हैं, सांस के द्वारा वो अंदर चले जाते हैं और उसको भी टीबी हो जाती है। ठीक है। और वैसे ये टीबी क्या है, नॉर्मली किसी बंदे को जैसे HIV बीमारी है, ल्यूकेमिया है, या वैसे उसको ब्लड कैंसर है, या और भी कोई स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं, उसको होने ज्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन बेटा डॉक्टर साहब तो बोल रहे थे इसका खर्चा होता है 30,000 रुपये, इतना खर्चा हम उठा कैसे पाएंगे? तो घबराने की क्या बात है, राज्य सरकार और जो भारत सरकार है उन्होंने सभी ने ये जो टीबी का ट्रीटमेंट है वो मुफ्त में होता है। आप किसी भी चिकित्सा केंद्र में जाओ, वहां से इसकी दवाई लो, मुफ्त में इसकी दवाई मिलेंगी, सारी दवाई मुफ्त में मिलेंगी। 6 महीने तक आपको कुछ खर्चा नहीं लगेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं। बेटा हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, दवाई लेंगी ठीक से और ड्रेस बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाएगी। ठीक है बेटा, बहुत धन्यवाद। इस तरह से हम देखते हैं कि रश्मि के पेरेंट्स को सही गाइडेंस मिलने से वो रश्मि का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं और 6 महीने के कंटिन्यूस ट्रीटमेंट के बाद वो स्वस्थ हो जाती है। अब हम अपना अगला सीन देखेंगे जिसमें रश्मि जो है अब स्वस्थ है और उसके जो सास है और पति उन्हें वापस ले जाने के लिए आते हैं और ये सब हम देखेंगे अब नेक्स्ट सीन।